वेलकम टू अलीकरा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग 6.2 कंप्लीट कर चुके थे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का क्लास 10 से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.3 जो ट्रायंगल चैप्टर से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत आसान भी है, डिपेंड करता है खुद पे। एक्सरसाइज 6.2 A3 आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बातें चल रहे हैं। देखिए, एक कोटेशन मुझे याद आया, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कठिन मेहनत आप करेंगे तो आपको एक चीज़, एक गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या है? चाबी, की यानी चाबी मिलेगा। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कठिन मेहनत कर रहे हैं तो एक आपको गिफ्ट मिलेगा। किसका? सफलता का गिफ्ट मिलेगा, वो चाबी मिलेगा। और आप हार्ड वर्क से आप अपने सफलता की कुंजी को खोल सकते हैं। इसलिए कहा है हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आपको चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर एक बस ड्राइवर अगर वो ड्राइव ना करे, हार्ड वर्क ना करे, तो क्या उनके पास अर्निंग का कोई स्रोत होगा? नहीं हो सकता है। एक स्टूडेंट अगर हार्ड वर्क ना करे तो क्या उसके नॉलेज में इजाफा हो सकती है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबको एकदम एक मायर बनाना है कि मुझे हार्ड वर्क करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हार्ड वर्क इज द सोल की टू द रियलाइजेशन ऑफ एम गोल। हार्ड वर्क इज द सोल की टू द रियलाइजेशन ऑफ एम गोल। आप कठिन मेहनत करोगे तो आपकी कामयाबी यानी आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु रन एन एक्ट। ये सब क्या है? सफलता का एक कुंजी है। तो हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कड़ी मेहनत जो है चाबी है किसका? सफलता का। कड़ी मेहनत क्या है? सफलता का चाबी है। हम लोग जितना मैथमेटिक्स पढ़े, हम लोग अभी जितना मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, क्या उसमें से मैथमेटिक्स क्या भूल नहीं सकते हैं? बिल्कुल भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको नहीं भुलाना चाहें तो उनके लिए क्या ज़रूरी है? रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो। और मैथमेटिक्स के लिए खासकर ज़्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट मांगता है। तो रिवीजन करना ना भूलें आप लोग से मौदना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखें। हम जिस स्कूल के इंसान स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ के एक डायरेक्टर थे डॉक्टर सैयद हसन। उनका कोटेशन मुझे याद आता है, मैं आप तक भी बताता हूँ। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। बेस्ट स्टडी यानी खुद से आप अगर ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो इज़ द बेस्ट स्टडी, यानी ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ये हमारे डॉक्टर सैयद हसन ये बुजुर्गान दिन था जो हमारे स्कूल के हेड तो नहीं, डायरेक्टर थे, पूरे स्कूल को लेकर, इंसान स्कूल। दूसरा इन्हीं का कोटेशन ये है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद की मदद सबसे अच्छी मदद है। आप अगर खुद से डिपेंड रहेंगे, ये कह रहा है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद से डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए अपने आप पे ज़्यादा डिपेंड रखिए, अपने आप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा स्टडी कीजिए। इससे आपके पढ़ाई में इंक्रीज होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6.3 में क्या बोला है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग करते हुए अपने उत्तर में दीजिए। उत्तर में देने में क्या है तथा साथ में समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो क्या बोला है, समरूप दिखाना आपको। यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर नंबर कितना 6.3 एक्सरसाइज नंबर और चैप्टर नंबर 6, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि आकृति दिया हुआ है, आप पता कीजिए कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इस तरह का आकृति दिया हुआ है, ये है 80 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री। ठीक है, फिर एक तो आकृति दिया हुआ है, ये कितना दिया है 80 डिग्री, 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो देखिए एंगल के रूप से, एंगल के अनुसार ये एंगल जैसे मान ले ए बी सी डी ई एफ, तो यानी बी और ई क्या एंगल बराबर है, एंगल की बात आ रही है। तो उसी तरह ए और एंगल क्या डी बराबर है, उसी तरह एंगल सी और एंगल एफ बराबर है। तो एंगल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज एंगल बराबर है। तो यानी मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है। एंगल की बात है तो हो सकता है, बराबर हो सकता है, हाँ, लेकिन बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ये भी बात है। ठीक है, इसीलिए लेकिन हमारी बात क्या है कि एंगल बात आ रही है, एंगल के अनुसार समरूप। समरूप का मतलब होता है एक जैसा। आपको मैं पहला बता दूं, समरूप मतलब समान आकृति के। तो अब एंगल बराबर है तो ये क्या है त्रिभुज, इसीलिए कर देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है त्रिभुज समरूप है। हमको सिर्फ समरूपता को दिखाना था तो लिख देंगे अतः ये क्या, अतः ये समरूप है। ठीक है, बाकी जो है 2 नंबर 3 नंबर जितना भी है आप चेक कर लीजिएगा। उसी तरह अगर आपका भुजा रहेगा, मान लो ये 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इस एंगल से क्या हो जाएगा, भुजा से वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको भुजा ना दिया हो, एंगल दिया हो तो तभी भी अगर एंगल बराबर है तो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मिटा देते हैं, बाकी सब बना लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दें, अच्छा रहेगा मेरे लिए, मेरा हौसला अफजाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए है। ठीक है, क्या बोला है, आकृति दिया हुआ है, तो आकृति दिया हुआ है कितना 6.35, ये दिया हुआ आकृति, आकृति दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का कुछ आकृति दिया हुआ है, इसका मान कितना है 70 डिग्री। ठीक, इसका मान कितना है 125 डिग्री। ठीक, और बाकी कुछ नहीं। आपको बोला है कि इसका मान दिया, इसका मान, इसको बोला डी, इसको बोला सी ओ, इसको क्या बोला ए, इसको क्या बोला बी। ठीक है, इतना बोला है। तो क्या कर सकते हैं आप, इतना दिया हुआ तो आपको निकालने क्या बोला है कि त्रिभुज डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी, डी सी ओ, डी ओ सी नहीं क्या, डी ओ सी मतलब ये कौन निकालने बोला है। ठीक है, मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, ये कौन निकालने बोला है आपको। उसके बाद बोला है डी सी ओ, डी सी ओ ये कौन निकालने बोला है आपको। उसके बाद क्या बोला है ओ ए बी, ओ ए बी ये कौन निकालने बोला। तो बहुत आसान है, अगर आप ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा अंदर के वजह से। ठीक है, आपको ये निकालना है ना, तो ये निकालेंगे कैसे, आसानी है। वी नाउ डेट हम जानते हैं, या पहले गिवन लिख दीजिए आप। गिवन में क्या लिख दीजिए कि कोण सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद कोण क्या है सी ओ बी, कितना डिग्री 125 डिग्री। वी नाउ डेट हम जानते हैं कि क्या होता है एंगल यानी कोण, सॉरी, वी नाउ डेट लाइन इज एंगल, लाइन इन एंगल इक्वल टू कितना होता है 180, यानी किसी भी रेखा पर बना कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। या आप ले सकते हैं किसी भी रेखा पर बना कोण कितना 180 डिग्री। अगर ये रेखा है तो इस पर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा, चाहे वो रेखा किसी भी रूप में हो, किसी रूप में हो तो 180 डिग्री का कोण इंडिकेट करेगा। तो किसी भी लाइन पर बना कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। ठीक है,
ये याद रखिएगा, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे वी नाउ डैट द लाइन इन एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ले लेते हैं लाइन का, लाइन क्या ले लेते हैं, लाइन यानी रेखा लेते हैं हम क्या, डी बी, डी बी, डी बी इक्वल्स टू क्या होगा, रेखा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो डी बी में कौन 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 बन रहा है, कौन बन रहा है क्या, डी ओ सी प्लस कौन बन रहा है, सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण आएगा ना, एक ये कोण आएगा डी ओ सी, डी ओ सी यानी मतलब ये कोण। ठीक है, ये कोण हम इंडिकेट कर देते हैं आपको, उसके बाद एक कोण क्या ये इंडिकेट कर रहा होगा, तो सी ओ बी, सी ओ बी, ये दोनों कोण, तो दोनों कोण डी बी में रेखा कितना है 180 डिग्री है, दोनों को प्लस कर दिए, तो डी ओ सी का मान पता नहीं, तो डी ओ सी रहने देंगे। ठीक है, प्लस सी ओ बी का मान कितना है, देखिए तो सी ओ बी का मान कितना है 125 डिग्री, 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना 125 डिग्री, तो क्या होगा, कोण डी ओ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 चलेगा 5, 7 में से 2 चलेगा 5, 55 डिग्री। ठीक है, डी ओ सी का मान कितना डिग्री, 55 डिग्री निकल गया। जब ये 55 डिग्री निकल गया तो कुछ ये आपका 55 डिग्री निकल गया, फिर आपका त्रिभुज आएगा, तो वी नाउ डॉट हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वी नाउ डैट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, चाहे लाइन हो या त्रिभुज हो। अब त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है, एक होता है कोण सी डी ओ प्लस कोण है डी ओ सी प्लस कोण है डी सी ओ, कोण क्या है डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। तीन कोण बन रहा है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। ठीक है, तो नाम रख दिए सी डी ओ, सी डी ओ ये कोण ले लिए, उसके बाद कोण डी ओ सी ये ले लिए, कोण डी सी ओ ये कोण ले लिए। ठीक है, अब जिसका मान, इसका मान कितना है, सी डी ओ का मान 70 डिग्री प्लस डी ओ सी का मान कितना भी निकाले 55 निकाले, प्लस डी सी ओ का मान, डी सी ओ इसका मान नहीं मालूम, तो कोण डी सी ओ रहने देते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कोण डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 125 ही होगा। डायरेक्ट एक लाइन कर दिया हम, क्या 70 55 का 125 उस पर चलाएगा तो माइनस में, तो कोण डी सी ओ बराबर क्या होगा 55 डिग्री। इसका मान भी क्या निकल गया 55। जब ये 55 आपका निकल गया, ये भी 55 दिया हुआ है, इसका तो छोड़िए, ये कोण और ये कोण एकांतर के वजह से बराबर है, इसलिए ये भी 55 होगा, ये भी क्या होगा 55 होगा। तो अब देखिए, इसीलिए चूँकि क्या है, कोण सी करते हैं, कोण डी सी ओ इक्वल्स टू कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी क्या है एकांतर कोण बराबर है, क्यों बराबर है एकांतर कोण की वजह से, तो क्या होगा, इसीलिए कोण डी सी ओ इक्वल्स टू कोण ओ ए बी, तो कोण ए ओ ए बी इक्वल्स टू 55 डिग्री हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था। कोई जी बिल्कुल, तीनों का 55 निकला, समझ में। ये एंगल को निकालने के लिए बहुत ही आसान है। आप याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, किसी रेखा पर बना कोण कितना डिग्री 180 डिग्री होता है 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और वृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। ये सब बात आप दिमाग में रखिए, आपको आसानी रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।